फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये हमें झारखंड से आई है। भेजने वाले हैं पारस। पारस की कहानी 1999 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं उन्हीं की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना घटना को शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम पारस है। बात 1999 की थी। अब मुझे एक पड़ोस की लड़की से प्यार हो चुका था। लेकिन उन जमानों में प्यार भी करते थे तो बहुत छुप छुप करके, अड़ोस पड़ोस में किसी को पता ना चले। हम दोनों ही बहुत सचेत थे ताकि किसी का भनक भी ना लग सके। हाँ, उन टाइम में मोबाइल फ़ोन तो होता नहीं था, तो हम अपनी दिल की बात पेपर पर लिख करके एक दूसरे को देते थे। लेकिन हम करीब 6 महीना से हम कोशिश कर रहे थे कि कहीं हम लोग एकांत में मिले रात के टाइम में, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं मिल रहा था। वो भी मिलने के लिए बेचैन थी और मैं भी मिलने के लिए बेचैन था। लेकिन वक्त था कि हम कोशिश ज़रूर करते थे, लेकिन कोई न कोई अड़चन बीच में आ जाती थी और फिर हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था। अब ये मैंने कहानी अपने एक जिगरी दोस्त से बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमें तो कोई जगह नहीं मिल पा रही है कि हम अपने प्रेमिका से अकेले में मिले, और आसपास में ऐसी कोई जगह भी नहीं है। वो हमारी बात को सुनता रहा। अब फिर सीरियस होकर के कहने लगा कि तेरा भाई किस लिए है, मैं तुझे एक जगह बताऊंगा, मैं भी वहाँ पर अपनी प्रेमिका के साथ में जाता हूँ। अब उसकी बात सुनकर के मुझे दिल में बहुत तसल्ली हुई कि चलो कोई तो हमारी हेल्प करने वाला है। अब फिर वो कहने लगा कि देख, जो खंडहर दिख रहा है ना तेरे को, तेरे घर के राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ, जहाँ पर हम लोग खेला करते हैं बाहर में। बोला हाँ, उसी खंडहर में देख, रात के टाइम में तो वहाँ पर कोई जाता नहीं है। सबको पता है कि वो भूत वाला जगह है, लेकिन यहाँ पर दोस्त कोई भूत वूत नहीं है। मैं तो कई रातें वहाँ पर गुजार चुका हूँ अपने प्रेमिका के साथ में। लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं कहने लगा भाई, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है, मैं रात उस खंडहर में जाऊं। वहाँ तो दिन में भी जाने से हमें डर महसूस होता है। वो मेरी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कहने लगा तो फिर तू छोड़ दे, भूल जा, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू तो डरपोक है। और मुझे हिम्मत दिलाता रहा कि देख, डरने से काम नहीं होगा। मैं कई रातें उसमें जा चुका हूँ, वो भी आधी रात के वक्त में। मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ दिखा तक नहीं है। अब मैं उसकी बात पर भरोसा भी कर लिया। अब फिर मैं अपनी प्रेमिका से उस जगह के बारे में चिट्ठी में, पत्री में सब खबर दिया। लेकिन जवाब सुनकर के मैं हैरान रह गया था। मेरी प्रेमिका ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो साफ कह रही थी कि वो जगह भूतिया है, उसके अंदर में भूत रहते हैं। अब मैं इधर से जवाब देता, उधर से भी जवाब आता, टाइम तो हमारा व्यतीत होता चला गया। आखिरकार पूरे 1 महीने के बाद मैं उसको मना पाया था, और वो भी डरते डरते वो मान चुकी थी। और एक रात का हमारा फिर प्रोग्राम बन गया था उस खंडहर में जाने के लिए। वो खंडहर क्या था, शायद सरकारी ज़मीन था वो, और उसमें कुछ पहले के टाइम में कुछ बना होगा, गोदाम वगैरह गवर्नमेंट की। लेकिन अब सब कुछ तहस नहस हो गया था।
वो बिल्डिंग था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, ढह गया था और उसमें अब जंगली पेड़ पौधे उग से आए थे। बाउंड्री जो थी उसकी कई जगह से टूट टूट करके नीचे गिर चुकी थी, तो अंदर आने जाने में भी कोई तकलीफ़ नहीं था, तो हम लोग बहुत आराम से उसके अंदर जा सकते थे। और एक रात को करीब 11 बजे के आसपास हमारी मुलाकात वहाँ पर फिक्स हुई थी। अब मैं अपने टाइम से, जब घर वाले सो गए सब, तो मैं वहाँ से निकल पड़ा था। उस जगह पर पहुँचा तो सही में मेरा दिल धड़कने लगा था। यह कि एक बार जब पता लग जाए कि इस जगह पर भूत प्रेत रहते हैं, चुड़ैल रहती है, तो डर तो लगता ही है। लेकिन मेरे दोस्त का बात याद आ गया कि देख, डर मत। लोग बात जरूर कहते हैं कि उस जगह पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मैं तो कई बार जा चुका हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उसकी बात से हमें थोड़ा साहस मिला था। मैं एक बाउंड्री पर, टूटी हुई बाउंड्री थी, और उस पर बैठ करके मैं अपनी प्रेमिका का इंतज़ार करने लगा, जो उसी रास्ते से यहाँ तक पहुँचने वाली थी। अंधेरी रात थी और बाहर में कई धीमे बल्ब जल रहे थे, जो टिमटिमा से जैसे रहे हों। दूर पर रोशनी उनकी पूरी साफ साफ नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं उसी तरफ निगाह लगाए हुए था कि अगर वो आएगी तो पोल के पास से गुजरेगी जहाँ पर वो लैंप पोस्ट जल रहे हैं, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आई। अब 12 बज चुके थे। अब मैं सही मायने में उदास होने लगा था कि मुझे लगा कि अब वो नहीं आएगी। तभी अंदर में कुछ हलचल होने लगी। मैं देखा कि एक पेड़, जंगली पेड़ था, और उसके पास में एक परछाई सी खड़ी है, और परछाई लड़की की थी। अब मैं उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। उसके जो कपड़े लत्ते पहनावा सब कुछ मेरी प्रेमिका की तरह था, और मैं बिल्कुल समझ गया कि मेरी प्रेमिका ही उस पेड़ के पास में आकर के खड़ी हो गई है। प्रेम ऐसा ही होता है, आगा पीछा कुछ भी नहीं सोचता। बस मुझे लगा कि बस मेरी प्रेमिका तो आ गई है, अब क्या है। अब मैं चट से बाउंड्री से नीचे कूद गया और सीधा आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ के पास पहुंच गया। वहां पर पहुंच कर देखा तो वास्तव में एक लड़की खड़ी थी, और वैसी वेशभूषा थी जैसी कपड़ा लत्ता मेरी प्रेमिका पहनती थी, और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैं उसका नाम धीरे धीरे ले रहा था ताकि दूर तक आवाज़ ना जा पाए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। अब मैं कहने लगा, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, चेहरा मेरी तरफ तो करो। लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़ी रही। मैं अब उसका हाथ पकड़ लिया, यानी कि चलो अब मेरी तरफ घूम जाओ। लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा, उसके हाथ तो बर्फ की तरह ठंडा महसूस हुआ। मैं घबरा सा गया था कि इतनी हाथ इसका ठंडा क्यों है, और वो भी बहुत ज़्यादा था। और तभी वो लड़की मेरी साइड में घूम गई, और जब उसका चेहरा देखा तो चीख तो निकल ही गई थी। इतनी भयानक शक्ल की वो लड़की थी कि मैं देख करके ही चीख पड़ा था। आंखें मोटी मोटी, जो उसके होंठ थे बहुत दूर तक कटे हुए दिखाई दे रहे थे। अब बस मेरा चिल्लाना शुरू हो चुका था, और वो लड़की अब उल्टा मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मुझे अंधेरे साइड में खींचने लगी थी। अब मैं चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे उस साइड में मत ले जाओ। अब मैं छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की का हाथ बहुत मजबूत था, और वो अब हंसने लगी और कहने लगी कि क्यों, अब प्रेम नहीं करोगे मेरे से? मैं अब तो घूम तो गई हूँ, आओ प्रेम करते हैं। मेरा चीखना चिल्लाना बिल्कुल जारी रहा। आसपास में
जो घर थे, मुझे लगा कि मेरी मदद पहुंच जाएगी। और वो लड़की अब मुझे एक अंधेरे कोने के साइड में खींचती हुई चली जा रही थी। अब मैं हाथ पीटता, पैर पटकता कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लड़की हंसती हुई, मुस्कुराती हुई कहने लगी कि चलो आप मेरे साथ में, अब तो रात यहीं गुजारेंगे, अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगे। मैं उसका मतलब बिल्कुल समझ गया था कि वो चाहती है कि मुझे मार करके मुझे साथ में रखना चाहती थी। और वही डर से मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और मेरा चिल्लाने का फ़ायदा तो ज़रूर हुआ। जो बाउंड्री के पास में जो घर थे, उनमें कई लोग बाहर निकल आए थे और टॉर्च की रोशनी हमारी तरफ मारने लगे। जब टॉर्च की रोशनी उस चुड़ैल पर पड़ी तो अचानक वो मेरी हाथ छोड़ दिया और अंधेरे में दौड़ती हुई न जाने कहाँ गायब हो गई। और वो लोग अब हमें चिल्ला रहे थे, बता रहे, भैया तुम कौन हो, आ जाओ इधर, आ जाओ, भाग के आओ, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे आए। अब मैं जब चुड़ैल ने हाथ छोड़ा तो मैं दौड़ता हुआ बाउंड्री के पास पहुंचा और वहाँ पहुँच करके मैं बेहोश हो चुका था। वो लोग हमें जानते थे, मेरे पिताजी को भी जानते थे, मेरे घर को भी जानते थे। अब वो लोग मुझे टांग करके मेरे घर पर ले गए थे और वहाँ पर बहुत कोशिशों के बाद मुझे होश आया था। होश आने पर मैं आश्चर्य में डूबा हुआ था और मैं पूरा घबराया हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरे आँख के सामने वही चुड़ैल खड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मेरा मन का वहम था। लेकिन हाँ, उस घटना के बाद मैं सही तो हो गया था, पूरा होश में आ गया था और अगले दिन जो मेरी पिटाई हुई थी वो तो मैं आज तक उसको महसूस करके और डर जाता हूँ। इतनी तगड़ी पिटाई मेरी कभी नहीं हुई थी। मेरे पिताजी को सब मेरी करतूत को पता चल गया था। वो लड़की वाले के घर पर भी पहुंच गए थे और उसके पिताजी को जा कर के समझा के आए थे कि अपने लड़की को संभाल के रखो, ये मेरे लड़के को बिगाड़ रही है। मेरा लड़का रात में मरते मरते बचा है, उस भुतहा खंडर में ये जा कर के तुम्हारी लड़की का इंतजार कर रहा था। अब सारा दोस्त तो मेरा उस मित्र का था जो जिसने मुझे वो जगह बताया था। आज जब मैं सही हो गया, घर से बाहर निकलने लगा, तब वो मित्र मुझे मिला था और उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी। वो शायद किसी बात का मुझसे बदला ले रहा था, लेकिन मैं अब उससे बात करना बंद कर दिया था। मैं समझ गया था कि वो लड़का गलत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पारस की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक रोचक कहानी में, एक नई घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।